नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए, आप लोगों को सबसे पहले अष्टमी तिथि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और एक चीज़ और कि आरती पहले करें कि हवन पहले करें, तो ये भी जानेंगे। और आगे मैं आपको बता दूंगी कि पारण किस दिन करना, जो साधक है, जो व्रती हैं, पारण करने से आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। अष्टमी को करें या नवमी को करें या दशमी को करें, तो इन 3 दिनों में किस दिन हमें पारण करने से व्रत का संपूर्ण लाभ हमें मिल जाता है, तो ये भी जानेंगे। और आगे पारण का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूंगी, आप कर लीजिएगा। लेकिन कन्या पूजन का आप लोग पूछ रहे हैं ना कि दीदी शुभ मुहूर्त क्या है, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगी कि उसका शुभ मुहूर्त कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप लोग पूछ रहे थे कि आरती पहले करें कि हवन पहले करें। तो देखिए, हवन करने के पश्चात ही हमें आरती करनी चाहिए। सबसे जो उनके लिए खास आरती है, प्रिय आरती है माता रानी की, वो है जय अम्बे गौरी, और ये है अम्बे तू है जगदम्बे काली। तो कम से कम ये दोनों आरती आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपको पूजा का समापन करनी चाहिए, और माता रानी का खोइछा उस दिन जरूर भर दीजिएगा। खोइछा विधि क्या है वो भी मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और आगे जान लेते हैं कि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब है। तो देखिए, कन्या पूजन का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। किसी भी कार्य को सुबह करना बहुत अधिक हमारे लिए फलदायक होता है। दोपहर में करना, शाम को करना। आप लोगों ने पूछा था कि दीदी हम दोपहर में कन्या पूजन करें, हम शाम को कर सकते हैं, हमें टाइम नहीं है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, कन्या पूजने का मतलब हुआ कि हमें उस दिन ना, जैसे हमें बहुत सारे लोग हैं ना कि कन्या पूजन के बाद अपना व्रत भी खोलते हैं, तो उपवास रहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि बिना उपवास रह के भी कन्या पूजन करते हैं। तो इसलिए शाम तक, उतना देर तक तो कोई उपवास नहीं रह पाएगा जो व्रत नहीं किया है। तो आपको खा पी कर कन्या पूजन नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए सुबह सुबह ही सबके लिए, जो व्रती हैं उनके लिए, और जिन्होंने व्रत नहीं रखा है उनके लिए भी सुबह ही कोशिश कीजिए। ऐसे तो उस दिन कन्याओं का जैसे लूट मची रहती है, सभी अपने अपने घर में आमंत्रित करते रहते हैं, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। तो इस प्रकार से आपको लूट नहीं मचानी है। जब कन्याएं फ्री हो, मिल जाए, तो आप खिला लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पहले हमारे घर खा लो, तो लोग जैसे खींचातानी लगा देते हैं, ये गलत है। माता रानी की हमें पूजा करनी है। ऐसा नहीं है कि हम आगे निकल जाएं तो हम आगे निकल जाएं, ऐसा हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको करनी है। और दूसरी बात क्या है कि आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी पारण किस दिन करना शुभ होता है। तो देखिए, पारण का मतलब सही मायने में जो सबसे उचित नियम है, जो शास्त्रों में भी कहा गया है, नवरात्रि व्रत आपको मालूम है ना कि 9 दिनों का होता है। तो नवरात्रि मतलब 9 रात, जो कि आपको, मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम अधिकतर लोगों को ये बात मालूम भी होगी। फिर भी मैं थोड़ा सा, मेरा जो धर्म है मैं बता देती हूँ कि नवरात्रि का मतलब ही होता है 9 रात। तो 9 रात के बिना कैसे आप अपने व्रत को बीच में खंडित कर सकते हैं? ऐसे अगर आप लोग के घर में जो नियम चलते आया है उसको तो मैं नहीं रोक सकती, वो नियम तो आपको करनी ही है। लेकिन जो सही नियम है, सबके घर के नियम जो है सही ही होते हैं, लेकिन जो हम लोग के मायने से या जो शास्त्रों में लिखा गया है उसके हिसाब से थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि नवरात्रि का मतलब ही हुआ 9 रात। तो नवरात्रि की जो सही पारण हमें, मतलब जो मैं बता रही हूँ, अष्टमी को भी नहीं करनी चाहिए, नवमी को भी नहीं करनी चाहिए,
असली जो सही विधि और सही व्रत का संपूर्ण लाभ मिलने वाला पारण जो है हमें 10वीं तिथि को करनी चाहिए। 9 रात्रि उपवास रखकर, व्रत रखकर, माता रानी का भजन कीर्तन करके हमें 10वीं तिथि को ही व्रत खोलनी चाहिए। सही नियम वही है। बाकी अगर आपके घर में जो नियम है उसी को कीजिएगा। मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोलूँगी कि आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए। आपके यहाँ जो नियम चलते आया है, आपके बड़े बुजुर्ग जो निभाते हैं, बड़े बुजुर्गों का बात आप ज़रूर मानिए। लेकिन नियम यही है कि 10वें दिन 10वीं को ही हमें अपना व्रत खोलनी चाहिए, अगर संपूर्ण लाभ आप चाहते हैं तब। आप लोग पूछते हैं कि कन्याओं को खिलाकर खाएं या पहले खाएं, तो देखिए माता रानी को सबसे पहले भोग चढ़ानी होती है। हवन में उस खीर पूड़ी हलवे को डालना मतलब चढ़ाना रहता है, अग्निदेव को हमें अर्पित करनी रहती है, उसके बाद ही हम कन्याओं को खिलाते हैं। बाकी अगर आपके यहाँ इससे अलग नियम है तो आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम पारण मुहूर्त जान लेते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है 10वीं तिथि को। तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि देखिए, पारण का शुभ मुहूर्त है अश्विन नवरात्र पारण 2021। व्रत तोड़ने का शुभ समय है 15 अक्टूबर शुक्रवार 6:27 के बाद। आप मतलब कभी भी कर सकते हैं, 6:27 से शुरू हो जा रहा है, उसके बाद आप पारण अपना कर लीजिए। और सुबह करनी है पारण, जो है हमें शाम को नहीं करनी होती है, कभी भी सूर्योदय के बाद ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो हर शुभ कार्य, हर पूजा पाठ, हर अच्छे नियम धर्म हमें सुबह ही करना सबसे अधिक हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है और लाभकारी होता है। तो इस प्रकार से कीजिएगा। आप लोगों ने पूछा था, कई मेरी बहनों ने, कि दीदी हम पारण के दिन लहसुन प्याज बना सकते हैं, खा सकते हैं? तो नहीं। जैसे आपने इतने दिन तक माता रानी के लिए इतना बड़ा त्याग आपने किया है, तो थोड़ा एक दिन और बिना लहसुन प्याज का त्याग कर लीजिए प्लीज़। उस दिन आप बिल्कुल मत, ये ना कि आज व्रत तोड़ दिए तो हम लहसुन प्याज सब कुछ खाने लगें, नहीं। इतनी सुंदर व्रत आपने 9 दिनों का किया हुआ है और उस व्रत का पारण ही आप कर लीजिएगा लहसुन प्याज से, तो बताइए क्या जितना व्रत रखना मतलब कठिन है ना, और नियम विधि से हम रखते हैं, उतना ही पारण करना भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा मतलब बहुत अधिक ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि हम कितने सुंदर से पारण विधि को निभा रहे हैं, नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको उस दिन लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए। थोड़ा आलू का ही पकौड़ी खा लीजिए, क्योंकि 9 दिनों तक हम कुछ खाए नहीं रहते हैं चटपटा वगैरह, तो मन तो पानी पानी सा सबका हुआ रहता है। तो आलू की ही पकौड़ी बिना लहसुन प्याज वाली खा लीजिए, प्याज की मत खाइए। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी।